नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। दोस्तों, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सिंदूर में रख दें बस एक चीज, माँ पार्वती देगी वरदान, भर देंगी आपकी झोली, हो जाएंगी सदा सुहागिन। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर केवल सुहागन का गहना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में भी सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति, सती और माँ पार्वती की महिमा व ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माँ पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिकता को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर न केवल महिलाओं को सजाने और पूजा पाठ में काम आता है, बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी है। महर्षियों ने भी इसे सौभाग्यवर्धक बताया है। सिंदूर जहाँ सुहाग का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं की मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है, वो अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है, जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलतियां मनहूसियत ला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, अकाल मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इन गलतियों को करने से बचे तो क्या है वो गलतियां, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती है, कुछ नहीं भी लगाती है, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती है, तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्म शास्त्रों के मुताबिक हर सुहागन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला है या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कम से कम 30 त्योहार के दिन, सालगिरह के दिन या घर में जब भी कोई पूजा कार्य हो, करवा चौथ का दिन हो या 30 त्योहारों का दिन हो, तो कम से कम उस समय आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है। नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, माँ पार्वती का ध्यान करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मानसिक धर्म के दौरान या घर में यदि सूतक हो तो सिंदूर न लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। दोस्तों, विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल न लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
ना ही किसी से सिंदूर ले, ना ही किसी को दें, इससे जीवन में क्लेश बढ़ जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है, उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है और सफलता नहीं मिलने के कारण वो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाएं, पति का भाग्य अधिक चमकेगा। अनजान स्त्री, जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है तो यह अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही उनके आचरण व व्यवहार के बारे में जानते हैं, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से ही लगवाएं, यही शुभ कारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें और इसे हमेशा बच्चों से भी दूर रखें। अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंके, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले, इससे अशुभता टल जाएगी। इसे खुद से इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दे। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है, पति का प्यार बट सकता है। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो फिर आप पल्ला करके ही सिंदूर लगाएं। इसके अलावा यह केमिकल वाले सिंदूर से बचें, यह सेहत को हानि पहुंचाता है। और द्रव रूप सिंदूर का भी इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं द्रव रूप सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का नाक पर गिरना अत्यंत सुखकारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा गीला करके माथे पे सिंदूर लगाएं, इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। और ध्यान रखें कि महिलाओं को हमेशा नाक की सीध पर ही सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर भी लगा लेती है। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इससे रिश्ते में दूरियां आती है। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वो विवाह के समय का सिंदूर संभल के रखें। और दोस्तों, अगर सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह है, उनकी महादशा आपके ऊपर चल रही हो तो सिंदूर को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में दिक्कत आ रही है तो सिंदूर का यह उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केशर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखे, फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई यह बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।